वेलकम टू रचित स्टडिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। हम लेके आए हैं क्लास 10th का ट्रायंगल मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है, जिसका 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरे लेक्चर पे जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं कि ट्रायंगल्स का पार्ट देखें, उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखें। आज सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट। और चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। और चलिए देखते हैं, जो नोट्स हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो नोट्स से ही हम पढ़ा रहे हैं, राइट। वही नोट्स मेरे मोबाइल में भी है प्यारे बच्चों। देखिएगा, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। सिमिलर ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन। बात सही है, स्पेशल टाइप ऑफ। बहुत सारे पॉलीगन फिगर होते हैं, है ना, यानी पॉलीगन होते हैं, सही है। उसमें से स्पेशल कौन है? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? इन केस इन केस ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल के केस में, if either of two condition given in the above definition hold, then the other holds automatically। कहता है जो पीछे का कंडीशन था, उस कंडीशन में से कोई भी दो कंडीशन अगर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा दो ट्राइंगल्स है, उस दो ट्राइंगल्स में, है ना, दो ट्राइंगल्स में आप क्या करने चाह रहे हैं? सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है कहता है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्रायंगल भी सिमिलर क्या होंगे? क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दो ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। कब सिमिलर होंगे बाबू? ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट कहता है पहला, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सही है, मतलब दिस 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 एंड दिस, ठीक है, इक्वल होगा, राइट। दूसरा, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सही बात है, सही है। इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल साइड प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि प्रोपोर्शन का कंसेप्ट हम सीखे हैं, जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो प्रोपोर्शन कहलाता है। तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कहने का मतलब, ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये है डी ई एफ, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे सिमिलर। कब कहेंगे सिमिलर? कि पहला कंडीशन, एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाए, एंगल बी एंगल सी एंगल, और दूसरा कंडीशन ए बी बाई डीई का जो रेशियो होगा दिस बाई दिस, उसी प्रकार ए सी बट्टा डी एफ का जो रेशियो होगा, उसी प्रकार बी सी बट्टा ई एफ का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, राइट। मतलब दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ये सब इक्वल हो, ये प्रोपोर्शनल हो, सही है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे? सिमिलर। अगर सिमिलर है तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया प्यारे बच्चों? चलो देखिए ध्यान, है ना, लिखा है इसमें इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के आगे हम लोग, है ना, वी शैल शो दैट द टू कंडीशंस गिवन इन द अबव डेफिनेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। ये शो करेंगे हम लोग कि ये दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन एक दूसरे का, है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये दोनों डिपेंड है, एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। ये भी बात हम साबित आगे करेंगे, राइट। देखिए ध्यान से, अभी तक समझ में आ गया? देखिए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम डील करना चाहते हैं। कभी कभी क्या कहेगा, दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल, मान लो ट्रायंगल ए बी सी दे दिया, इसका रूट 4, इसका 5, इसका 6 दे दिया, राइट। इसका दे दिया x, इसका 2, इसका 5, बोलेगा फाइंड x। क्या आप x पता कर लीजिए? कैसे पता कीजिएगा?
अच्छा, एंगल्स के बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, तो हम नहीं जानेंगे, ठीक ना। साइड्स का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। हम कह सकते हैं क्या कि ए बी बट्टा, मान लो डी होगा, ए बट्टा डी का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसके बराबर होगा, कोई भी एक ले लो, ए सी बट्टा डी एफ के बराबर। ए बी कितना है 5, डी कितना है x, ए सी कितना है 6 और डी एफ कितना है 5, 5 5 जा 25/6 इजी है, बोलिए, दिमाग लगा के कर लेंगे ठीक है ना, दिक्कत। अच्छा, ये फिक्स्ड है कि अगर ये 60 होगा तो आंख मूंद लेंगे ये 60 ही है। देखो, ये कहेगा 60, ये भी कहे, ये कहेगा 45, 60 40 कितना है 105, ये कितना 75, पूछेगा ये बताओ ये कितना, ये कितना, नहीं बता दोगे, कितना, ये कितना होगा, ये कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट अगर पता है आपको तो चीजें बहुत आसान है। समझ में आया बाबू, बोलो। दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहेंगे, जब दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल होंगे और उनके साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, यानी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, राइट, सही बात है। चल, देखिए ध्यान से, मैंने कहा इनफैक्ट वास्तव में, इफ आइदर ऑफ टू कंडीशंस होल्ड्स देन द अदर होल्ड्स ऑटोमेटिकली, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करता है तो दूसरा भी होल्ड कर जाता है। देखिए, सो एनी ऑफ द टू कंडीशंस कैन बी यूज्ड टू डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए दोनों में से कोई कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे पढ़िए, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल क्या है, कंसेप्ट है इक्यू एंगुलर, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, राइट, सुनिएगा ध्यान से, कहता है, क्या कहता है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के बारे में पढ़िए, कहता है इक्वी, इक्वी का मतलब होता है सेम, क्या होता है, और एंगुलर मतलब एंगल, ठीक है, यानी सेम क्या एंगल, ऐसा ट्रायंगल इसका एंगल क्या हो गया इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, कोई दिक्कत। आइए पढ़िए क्या लिखा है, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल, भाई दो ट्रायंगल होगा, नहीं बोलिए, दो ट्रायंगल होगा, इस दोनों ट्रायंगल का जो क्या कहता है, टू ट्रायंगल्स का इक्वल हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो ट्रायंगल का इक्वल, दिस दिस के बराबर, दिस के बराबर और दिस के बराबर, राइट, तो क्या कहते हैं, नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, सही बात है। ए डी है, ई है, एफ है, ये जी एच आई है, ये दोनों इक्वी एंगुलर कहलाएगा, राइट, कैसे कहलाएगा, एंगल डी जो है एंगल जी के बराबर, एंगल ई एंगल एच के बराबर, और एंगल एफ जो है, कोई दिक्कत, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, सही बात है। चल, समझ में आया, पढ़िए, देखिएगा, कंसेप्ट है सम बेसिक रिजल्ट ऑन प्रोपोर्शनैलिटी, सम बेसिक रिजल्ट ऑन प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी में कुछ बेसिक रिजल्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट, ध्यान सुनिएगा क्या है, कहता है, देखो ध्यान से, ध्यान देखो, कहता है थ्रो पॉइंट बी, ड्रॉ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म ए वाई, हम लोग ये ले लिए एक रे, ठीक है ना, सही है, और एक ये ले लिए, सही बात है, ये वर्टेक्स ए है, सही है ना, और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, और इस बी से इस पे कोई लाइन सीमेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है, पर ये क्या कहता है, थ्रू पॉइंट बी, इस पॉइंट बी से ड्रॉ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म ए वाई, इस ए वाई आर्म को इंटरसेक्ट करने वाला एक लाइन बनाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बोलिए, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट तक गया है ना, ऑल्सो थ्रो पॉइंट डी, एक और पॉइंट है डी,
है ना। इस डी पॉइंट से ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बीसी, इस बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये कौन से पॉइंट पे काटा, ई पे, सही है। पैरेलल टू बीसी टू इंटरसेक्ट एसी एट ई, जो एसी को कहाँ पे काटा, ई पॉइंट पर। कोई दिक्कत बाबू, बोलिए। चल, समझ में आया। फिर कहता है देखो, लेट ए पी वन का जो वैल्यू है वो पी वन पी टू के बराबर होगा। देखो ए है, ये पी वन है, क्या है, ये क्या है, पी टू है, ये डी है, ये पी थ्री है, क्या है। फिर पी वन पी टू हो गया, ए पी वन पी टू के बराबर। फिर पी वन पी टू डी के बराबर, बोलो, सही है। फिर पी टू डी जो है डी पी थ्री के बराबर, बोलो, डी पी थ्री पी थ्री बी के बराबर। समझ में आ रहा है, बोलिए, कोई दिक्कत। और इस सब का वैल्यू है 1 यूनिट, कितना है, ये मान लिए, ठीक है ना, सब 1। दिक्कत, एडी देख रहे हो, एडी, एडी का वैल्यू क्या होगा, ए पी वन प्लस पी वन पी टू प्लस पी टू डी, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना, यानी एडी का वैल्यू कितना है, बोलिए, दिक्कत। डीवी का वैल्यू देखो, डीवी का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 1, यानी डी पी थ्री प्लस पी थ्री बी, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस 1 2 यूनिट, सही है, ये 3 यूनिट, सही बात है। अब तुम एक काम करो, ए डी बट्टा डीवी का वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 3 बट्टा 2, सही बात है, निकल गया, रेशियो निकाल लिया। अब देखिए, नाउ मेजर ए ई, अब क्या करेंगे, ए ई को मेजर करो, किसको, और इसी को मेजर करो, मेजर ए ई एंड ई सी, ए एंड ई सी, एंड फाइंड ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्या कहता है, यू विल फाइंड दैट, आप पाओगे कि ए ई बट्टा ई सी जो है ना, वो भी 3/2 यूनिट ही आया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए डी बट्टा डी बी था वही ए ई बट्टा ई सी के बराबर है, सही है। मन में सवाल उठा, सर ये करवा क्यों रहे हैं आप, हैं, सर ये जो करवा रहे हैं आप, क्यों करवा रहे हैं। तुम एक चीज देख रहे हो कि हम ना साइड्स का रेशियो निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इधर से निकाले तब जो इधर से निकाले बराबर आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, वी ऑब्जर्व दैट इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ डीई पैरेलल टू बीसी। देखो ट्रायंगल एबीसी ना, एबीसी में डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, राइट। देन अगर ऐसा है तो एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी बराबर ए बट्टा ईसी हो जाएगा, राइट, सही बात है। अब देखो क्या कहता है, दिस रिजल्ट इज आल्सो नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो आपका थेल्स थ्योरम जो है पता ही नहीं चला और प्रूफ हो गया, क्या समझे, पता चला था, इसको किसी और तरीका से प्रूफ किया गया होगा स्कूल वगैरह में, राइट, वो भी हम प्रूफ कर देंगे, ध्यान रखिए, समझ में आया। इसमें बहुत रॉकेट साइंस था क्या, कुछ था इसमें। अब बताइए ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, यही बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। उसमें क्या कहता है कि साइड्स का रेशियो जो है इक्वल आता है, चाहे दिस अपॉन दिस ले लीजिए। अब देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, देखना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, ये ट्रायंगल बना, इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, जैसे बोलो, ठीक है, ए ई डी, राइट, यही तो थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं बताओ, कि ए डी बट्टा डी वी है ना, दिस अपॉन दिस, ए पूरा बराबर ए बट्टा, यही तो थेल्स थ्योरम है, आसान है, बोलिए, तो समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन है,
ये x है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, बोलिए। AD का वैल्यू कितना, AD बराबर कितना, x निकाल लो यहाँ से, AP है ना, सॉरी ये D लिखना था, x बट्टा 5 बराबर x का वैल्यू कितना, ये तो क्वेश्चन है आपकी बुक में, देखिएगा, खटाखट निकाल लीजिएगा आंसर। मतलब डिफिकल्ट है कि आसान, समझ में आ रहा है। देखिएगा आगे बढ़े, चलिए यही है BPT, क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सही है। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आपको। देखिए अब बीपीटी को हम लोग क्या किए, थोरली प्रूफ कर लिए हैं, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, फाइनल प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फाइनल प्रूफ करने में लंबा लेक्चर है, ठीक है ना। इसका अगला लेक्चर हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। आज के इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।